स्टार्ट Yeah. करते हैं। तो टुडे इज व्हाट 6 अक्टूबर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो हमारा पहला पेयर रहेगा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड को हम लोग देखते हैं, और गोल्ड को अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि प्रीवियसली मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया था। आप देखो, यही एक एरिया ऐसा था जहां पे मार्केट ने पहले तो इससे डाउन ट्रेंड में आई थी, और इसी एरिया को टच करके मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुल मूव दिया था, जो कि मार्केट ने अभी तक का सबसे हाई बनाया था इसी एरिया से, ठीक है। तो इस एरिया में बाइंग के ऑर्डर्स कितने लगे होंगे, समझ जाओ। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी एरिया में बहुत ज्यादा बाइंग के ऑर्डर लगे हैं, ठीक है। तो इस एरिया को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, याद रखना एक चीज, ठीक है। अब आपको वीकली के अकॉर्डिंग पता लग गया कि ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, आपको इससे पता भी लग जाएगा। देखो, हमने वो तो लाइन ड्रॉ करके पता लगा लिया, बट आपको कैंडल से भी पता लग जाएगा। दैट्स व्हाट आई कॉल कैंडल साइकोलॉजी। अगर आप ये कैंडल्स की वॉल्यूम देखो, इन कैंडल्स की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, इनकी वॉल्यूम में और इनकी वॉल्यूम में फर्क आ गया। हाँ वो भैया। फर्क इसलिए आया हाँ है, वो भैया। फर्क इसलिए आया है, क्यों? क्योंकि इसी एरिया में बायर्स हैं जो कि सेलर्स को प्रेशर कर रहे हैं, नहीं अब बेटा तेरा बहुत हो गया। बट स्टिल ट्रेंड तो बेरिश ही है ना। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या है, मार्केट ने जब यहाँ से फॉल करा, क्या मार्केट ने अभी तक रिट्रेस किया? नहीं। नहीं भैया। अगर मार्केट यहाँ से बुल जाती है तो मे बी वो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, और डेफिनेटली मार्केट जाएगी बुल। याद रखना इस चीज को, डेफिनेटली जाएगी मार्केट, ठीक है। और मार्केट ना इसी पर्टिकुलर एरिया में डॉजीज बना रही है, जो डॉजी क्या इंडिकेशन देती है, दैट मार्केट अब यहाँ से क्या कर सकती है, रिवर्स, ठीक है। अब आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कल मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम। यहाँ पे एक लिक्विडिटी मारी है। कैसी लिक्विडिटी हुई? पहले आप लोग ये देखो, मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया, ऊपर आई, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर आई, अगेन सपोर्ट, ऊपर, अगेन सपोर्ट, ऊपर। बट क्या इस बार सपोर्ट लिया? यहाँ पे भी तो लोगों ने बाय कर रखा होगा, सुमित, समझ आया ये चीज? कि यहाँ पे भी तो लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगा रखी होगी। जैसे यहाँ पे इतने टाइम से लोग देख रहे हैं, जब जब इसी लाइन को टच करती है मार्केट ऊपर जाती है, इस लाइन को टच करती है ऊपर जाती है, इस लाइन को टच करती है ऊपर जाती है। तो लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया होगा ना, अब की बार भी इस लाइन को टच करेगी तो ऊपर जाएगी, जी भाई बिल्कुल। है ना। तो बट अब की बार मार्केट ने क्या करा, मार्केट गई डाउन, लोगों को पागल बना दिया, क्या मैं सेल जा रही हूँ। तो जिन लोगों ने बाय किया था उनका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब जिन लोगों ने सेल किया था वो भी तो फंस गए, दोनों फंस गए ना। यहाँ पे जिसने बाय किया था उसका स्टॉप लॉस हिट, जिसने सेल किया था उसका ऊपर से स्टॉप लॉस हिट। दोनों लोगों को निकालकर, जो जल्दबाजी वाले लोग थे, मार्केट ने दोनों को निकाला। और फिर एंट्री किसको दी मार्केट ने? जो पेशेंस वाले लोग थे, जिन लोगों ने वेट किया ये होने का, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और अभी भी चांसेस फुल है मार्केट यहाँ से 22 से 27 तक जाएगी, ठीक है, इस ईएमए को टेस्ट करने, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अब यहाँ से मार्केट का एक फुली बाइंग सेटअप बन रखा है कि मार्केट हायर हाई बना रही है, मार्केट बाय के लिए जाएगी जाएगी ऊपर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा इसी एरिया में मार्केट ने कितना ज्यादा कंसोलिडेट किया। यहीं पे घूम रही है मार्केट, यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट अब फर्दर ऊपर जा रही है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हम लोग फिर रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं? बताओ जरा। हाँ लगा सकते हैं। लगा सकते एक भैया। सेकेंड, लगा सकते हैं ना। मार्केट ने एग्जैक्टली exactly कितना परसेंट रिट्रेस कर लिया? 38% रिट्रेस कर लिया, ठीक है। 38% रिट्रेस करके मार्केट थोड़ा बुल मूव दे रही है, समझ आ रहा है ये चीज, है ना। बट हाँ हमारे पास भैया। एक्सपेक्टेड लेवल कौन कौन से रहते हैं? 50 एंड 61। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाए फर्दर, फिर तो मार्केट फर्दर फॉल करेगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब क्या है, 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाओ। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, मार्केट अब रिट्रेस करने आ रही है, ठीक है। रिट्रेस करने आ रही है, देखना है यहाँ से कोई आपको एक ऐसी कैंडल दिखेगी, कैसी कैंडल दिखेगी पता है? ऐसी विक वाली, और ऐसी बॉडी, ऐसी कैंडल दिख जाएगी, जो कि रिट्रेसमेंट से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कैंडल दिख जाती है तो गो फॉर बाय, जैसे यहाँ पे डॉजी बनी थी,
देखो मार्केट ने कितना अच्छा बुल मूव दिया, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टॉप में डॉजी बनी थी, मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉजी बनी, मार्केट फिर ऊपर गई। तो इस चीज का ध्यान देना कि ये एरिया यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा लेवल सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मार्केट, अब देखो यहाँ से मार्केट बुल मूव आया था, ये मार्केट का बुल मूव था। इसी पर्टिकुलर लेवल से बुल मूव रिजेक्ट हुआ, इसी पर्टिकुलर लेवल से तो रिजेक्ट हुआ बुल मूव। हाँ भैया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तभी तो मार्केट का बायर्स से अचानक से यहाँ पे सेलर्स कैसे आ गए। सेलर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स थे ना, जब भी तो सेलर्स आए, है ना। उसके बाद यहीं से मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट ने रिट्रेस किया, अब अगेन यहाँ से एक बुल मूव आ सकता है, जो कि हम सबको क्लियर विजिबल है। ठीक है, इसी एरिया में रिट्रेसमेंट भी है, और इसी एरिया में हम लोग को एक बाइंग ऑर्डर दिख सकता है, और बहुत अच्छा बाइंग ऑर्डर दिख सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ जो कि के बाद 29 तक जाएगा डायरेक्ट? 1859, ये 29 भैया, 1829 तक जाएगा डायरेक्ट? 27 तक मैं पहला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहला 27। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, अब फर्दर सेल की बात करते हैं कि अगर आपको बाइंग ऑर्डर यहाँ नहीं मिलता, मतलब मार्केट फर्दर इसको ब्रेक करके, जब मार्केट फर्दर इसको ब्रेक कर दे, फिर आपको आपके लेवल्स कौन से होंगे, ये वाले, यही मार्केट का एक वो है, सपोर्ट एरिया। उसके बाद इस रेंज में आपको रेंज नहीं करना, इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है फिर किस चीज का, इसका ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, आप एक चीज समझो, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया, रिट्रेस करने आ रही है, मतलब मार्केट फर्दर इसको ब्रेक भी कर देगी। जब ब्रेक करेगी, फिर एक और थोड़ा सा बुल मूव मारेगी। तो क्या मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया, हाँ हाँ भैया, बनाया। बस हम्म। उसके बाद आप फर्दर डाउनवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, याद रखना है इस चीज को। डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, देन गो फॉर सेल। ठीक है, बट अभी देखो वेट करना, अब किस चीज का वेट करना है आप लोगों को, अब याद रखना, 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग हुई है अभी। ठीक है, याद रखना, 4 आवर की कैंडल फुल बुलिश क्लोज हुई है, याद रखना इस चीज को। 4 आवर की कैंडल फुल बुलिश क्लोज हुई है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट मार्केट इज फर्दर गोइंग अप टू टेस्ट दिस लेवल। ठीक है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट मार्केट इज फर्दर गोइंग अप टू टेस्ट दिस लेवल, क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंग ये बहुत बुलिश कैंडल है, जो कि इसको टेस्ट करने आएगी, जो कि मेरे को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं बाकी मार्केट करती क्या है। ठीक है, तो गोल्ड का आप लोगों को क्या समझ आ गया। हाँ भैया, आ गया। हाँ, आ गया भैया, क्लियर है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब बाकी हम लोग US 30 देख लेते हैं। देखो मैं EMA इसीलिए कहता हूँ क्योंकि EMA ना बहुत एक्यूरेट होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे गोल्ड में मैंने बताया था कि EMA टेस्ट करने आएगा, मैं बोल रहा था ना EMA टेस्ट करने आएगा, वैसे ही सेम US 30 में भी था। ठीक है, मैं भी कल से वेट कर रहा था, कल से मार्केट यहाँ तक, पता नहीं कल रात को मैंने देखा नहीं देखा, बट जब तक मैं देख रहा था, मार्केट ने इस लाइन को टच नहीं किया था, EMA को। मुझे ये पता था जैसे ही मार्केट EMA टच करेगी ना, मार्केट में फॉल आएगा। और आप ये देखो, मार्केट ने जैसे EMA टच किया, तो आप लोग ये देख सकते हो, मार्केट में एग्जैक्ट EMA टच करके देखो, 112 पिप का मूवमेंट आ चुकी है, 112 पिप की। और ये भी मेरे को श्योरिटी है कि मार्केट अभी फर्दर फॉल करके ना इस विक को फिल कर देगी। ये फिल वाला है, ये विक फिल होगी यहाँ पे देखना। ठीक है, और बहुत परफेक्ट सेटअप है। ठीक है, अब डेली के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे, तो मार्केट ने फॉल किया है, अब फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पे भी रिट्रेस करना चाह रही है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे, तो मार्केट ने अभी तक रिट्रेस कर नहीं पाई है, बट रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि मार्केट के रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। और 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग देखोगे कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। क्या, ये आप देखो, यहाँ पे बुल कैंडल आई थी, इसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई, इसी पर्टिकुलर एरिया में रेड ओपन हुई,
फिर ग्रीन क्लोज हुई, रेड ओपन हुई, ग्रीन क्लोज हुई। तो क्या ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का सुमित? क्या ये है? अगर इसकी कैंडल्स देखोगे तुम लोग तो हाँ भाई है। सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, इसी एरिया से, ठीक है। तो अब ये एरिया आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से अगर आप 1 आवर में आओगे, 1 आवर में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट इसी एरिया में बार बार रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। लिक्विडिटी ले रही थी फॉल, लिक्विडिटी ले रही थी फॉल। और अभी मार्केट ने ईएमए के नीचे भी आ गई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है और बहुत अच्छा फॉल करेगी, ठीक है। और ये मार्केट का आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस है आपका। तो आप लोग यहाँ पे मार्केट यहाँ से फर्दर, जैसे ना मार्केट यहीं से फर्दर फॉल कर सकती है आपका इस लेवल तक या इस लेवल तक आराम से फॉल कर सकती है, हम्म। ठीक है। हाँ, चेक करने का ये- दूसरा वाला तो जो छोटे वाला है, इससे पता ना। तो US 30 के यहाँ से फॉलिंग के चांसेस अच्छे खासे हैं। यहाँ से मार्केट फॉल करके आराम से यहाँ तक 50 60 70 पिप की मूवमेंट तो बहुत आराम से दे सकती है अभी, जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ। तो US 30 में यू कैन गो फॉर सेल, बहुत अच्छा सेटअप, ठीक है। तो US 30 का आप लोगों को समझ आ गया? बताओ, कोई दिक्कत US 30 में? नहीं भैया, आ गया, समझ आ गया। हाँ, और ये विकफिल वाला एरिया भी है तो ये फिल होना ही है। और US 30 के अच्छे चांसेस हैं सेल की। और गोल्ड में मुझे बाई के पक्का चांसेस है कि ईएमए टेस्ट पक्का होगा होगा, ठीक है। तो मैं आई विल वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, ठीक है। चाहे मुझे वो सेटअप 11 o'clock मिले, 11:30 मिले, आई विल वेट फॉर दैट। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ईएमए को टच करवा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट है क्या होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। हाँ भैया, आ गया। ठीक है सर, ओके।